तो आज का शीर्षक है त्रय एक परमेश्वर, ट्रिनिटी, ट्रायून गॉड। बाइबल का परमेश्वर त्रय एक परमेश्वर है। हालांकि बाइबल में त्रय एक परमेश्वर या ट्रिनिटी जैसा शब्द कहीं भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से परमेश्वर ने अपने आप को बाइबल में जाहिर किया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा परमेश्वर त्रय एक परमेश्वर है। ही इज अ ट्रायून गॉड। लेकिन त्रय एक परमेश्वर के विषय को लेकर बड़ी उलझन रहती है, कंफ्यूजन, सामान्य तौर पर भी और मसीहियों में भी। दूसरे धर्मों के कुछ लोग जब मसीहियों को देखते हैं तो वे त्रय एक परमेश्वर की अपनी परिभाषा बना लेते हैं। कुछ कहेंगे कि त्रय एक परमेश्वर मतलब पिता परमेश्वर, माता मरियम और पुत्र यीशु। कुछ कहेंगे कि मसीहियों का एक नहीं 3 परमेश्वर है। कुछ अन्य ये भी कहेंगे कि यीशु तो परमेश्वर का पुत्र था, वो परमेश्वर थोड़ी था। या वे कहेंगे यीशु तो स्वयं परमेश्वर से प्रार्थना करता था, फिर वो परमेश्वर कैसे हो सकता है, इत्यादि। अब त्रय एक परमेश्वर को लेकर इतनी गलत धारणाएं क्यों बन जाती हैं? इसका एक मुख्य कारण यह है कि अधिकांश मसीही स्वयं त्रय एक परमेश्वर का अर्थ ठीक से नहीं समझ पाते, तो जाहिर है वे किसी को ठीक से समझा भी नहीं पाते। कुछ पास्टर्स और बाइबल टीचर्स ये भी सोचते हैं कि त्रय एक परमेश्वर तो एक रहस्य है जिसको कोई ठीक तरह से नहीं समझ सकता। लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने त्रय एक होने के विषय में बहुत स्पष्ट जानकारी दी है बाइबल में। कुछ मसीही ऐसा भी सोचते हैं कि भाई मुझे तो त्रय एक परमेश्वर के विषय में अधिक गहराई से समझने की कोई जरूरत नहीं लगती, क्योंकि मैं तो यीशु पर पूरा विश्वास करता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा है हर मसीही विश्वासी के अंदर बसने के लिए, ताकि वो उसका मार्गदर्शन कर सके। तो मेरे लिए तो इतना ही काफी है। देखिए, ये अच्छी बात है अगर आप इन सब बातों पर विश्वास करते हैं तो। लेकिन अगर आप अन्य धर्म के लोगों में यीशु का प्रचार करना चाहते हैं तो आपको त्रय एक परमेश्वर के विषय में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप सवालों के जवाब दे सकें। दूसरा, त्रय एक परमेश्वर को गहराई से समझने से परमेश्वर के प्रति आपका विश्वास और प्रेम और गहरा हो जाएगा। याद रखिए, केवल बाइबल में ही त्रय एक परमेश्वर का सिद्धांत है, दूसरे किसी भी धर्म में नहीं। इसलिए इस संदेश को ध्यान से सुनिए और पूरी जानकारी हासिल कीजिए। त्रय एक परमेश्वर को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि मनुष्य और व्यक्ति में क्या अंतर है। मनुष्य एक प्रकार का जीव है, जैसे जानवर भी एक प्रकार के जीव हैं, पक्षी भी एक प्रकार के जीव हैं। जीव को अंग्रेजी में लिविंग बीइंग कहते हैं। तो जैसे बाकी जीव होते हैं, वैसे ही मनुष्य भी एक जीव है। ही इज अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन मनुष्य के अंदर एक व्यक्ति भी होता है, जिसको अंग्रेजी में पर्सन कहते हैं, जिससे शब्द निकलता है पर्सनैलिटी। इसी तरह व्यक्ति से शब्द निकलता है व्यक्तित्व, मतलब पर्सनैलिटी। अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम क्या हो, वॉट आर यू, तो मैं कह सकता हूं मैं एक मनुष्य हूं, जो मेरा अस्तित्व है। आई एम अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन अगर वो मुझसे पूछे कि तुम कौन हो, हु आर यू, तो मैं कहूंगा मैं जोसेफ पॉल हूं, जो मेरे अंदर का व्यक्ति है, जिससे मेरा व्यक्तित्व बनता है, माई पर्सनैलिटी। मेरे अंदर के गुण अवगुण, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरी इच्छाएं इत्यादि, ये सब मिलकर बनता है मेरे अंदर का व्यक्ति, द पर्सन। तो मैं एक जीव हूं जिसको मनुष्य कहते हैं, और मेरे अंदर एक व्यक्ति है जो जोसेफ पॉल है। ठीक इसी तरह बाइबल सिखाती है कि पृथ्वी और आकाश का सृष्टिकर्ता, क्रिएटर, एक ही है, जिसको हम परमेश्वर बोलते हैं। लेकिन उस एक परमेश्वर में 3 व्यक्ति हैं। इसलिए शब्द निकलता है त्रय एक, मतलब एक में 3, ट्रिनिटी, ट्रायून गॉड। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। अब कुछ लोग इस बात को समझाने के लिए अंडे या 3-in-1 शैम्पू का उदाहरण देते हैं, लेकिन वे उदाहरण उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनमें जो 3 पदार्थ होते हैं, उन तीनों के तत्व अर्थात एसेंस अलग अलग होते हैं। लेकिन त्रयेक परमेश्वर में जो 3 व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा,
उनकी प्रकृति अर्थात नेचर, उनका तत्व अर्थात एसेंस और उनका चरित्र अर्थात कैरेक्टर बिल्कुल एक हैं। वे तीनों आदि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। इन तीनों का संगठन ऐसा है कि इन्हें कभी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। दे आर इनसेपरेबली यूनाइटेड। साथ साथ बाइबल यह भी सिखाती है कि इन तीनों के कार्य अलग अलग हैं। तो यहां पर कोई कहेगा, जरा एक मिनट रुकिए, अगर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर तीन व्यक्ति हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वे तीन परमेश्वर हैं, ना कि एक। नहीं, वे तीन व्यक्ति हैं लेकिन एक परमेश्वर है, क्योंकि वे तीनों व्यक्ति एक ही परमेश्वर में हैं। परमेश्वर का जो अस्तित्व है उसमें तीन व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। देयर आर 3 persons इन गॉड बट ही इज वन बीइंग। तो वो कहेगा, देखिए अगर एक मनुष्य है तो उसमें एक ही व्यक्ति होता है, ठीक इसी तरह अगर एक परमेश्वर है तो उसमें भी तो एक ही व्यक्ति होना चाहिए ना। अब अगर आप मनुष्य की बुद्धि से सोचेंगे तो यह सवाल जायज है, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान उन तथ्यों पर आधारित होता है जो वो अपने आसपास देखता है, महसूस करता है और समझता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य का ज्ञान और उसकी बुद्धि सीमित है। अब मनुष्य ने तो हमेशा यही देखा है कि एक मनुष्य के अंदर एक ही व्यक्ति होता है, तो वो सोच लेता है कि परमेश्वर के अंदर भी एक ही व्यक्ति होना चाहिए। पर सवाल ये उठता है, पहले कौन था, मनुष्य या परमेश्वर? परमेश्वर। उसी ने तो मनुष्य की सृष्टि की। तो जब तक परमेश्वर स्वयं मनुष्य को नहीं बताएगा कि वो कौन है, तब तक मनुष्य को कैसे पता चलेगा उसके बारे में? तो क्या परमेश्वर ने कहीं बताया है मनुष्य को अपने बारे में? जी हां, बाइबल ही एक ऐसी किताब है जिसमें परमेश्वर ने वो सारी जानकारी दी है अपने अस्तित्व के बारे में जितना मनुष्य के लिए जानना जरूरी है। उसके सबूत भी दिए हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं जो अक्सर लोग पूछते हैं कि परमेश्वर को किसने रचा। ये वो सवाल है जो मैं भी बचपन में पूछा करता था। तो जवाब यह है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं रचा है, उसका अस्तित्व खुद से है। अगर उसे किसी ने बनाया होता तो फिर वह बनाने वाला परमेश्वर कहलाता। फिर आप पूछते कि उसको किसने बनाया, और यह सिलसिला यूं ही चलता रहता। लेकिन परमेश्वर ने अपना क्या नाम बताया था मूसा को निर्गमन 3:14 में। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं, आई एम हु आई एम। फिर उसने कहा, तू इजराइलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो यहां मैं जो हूं सो हूं का मुख्य अर्थ है कोई ऐसा जिसका अस्तित्व स्वयं से है, जो केवल स्वयं पर निर्भर है, जो स्वयं में पर्याप्त है और जो सदा से और सदा तक रहने वाला है। परमेश्वर के अस्तित्व को शब्दों में पूरी तरह नहीं समझाया जा सकता और ना ही मनुष्य की सीमित बुद्धि कभी उसे पूरी तरह समझ सकती है, क्योंकि परमेश्वर समय से बाहर है, वो अनंत काल का है, ही इज इटर्नल। परमेश्वर रचे हुए जीवों के वर्ग में नहीं आता जैसे मनुष्य, जानवर, पक्षी और पेड़ पौधे आते हैं। गॉड इज नॉट अ क्रिएटेड बीइंग। इसलिए यह पूछना कि परमेश्वर को किसने रचा, ये सवाल ही गलत है। लेकिन हम जानते हैं कि मनुष्य को तो किसी न किसी ने रचा है, क्योंकि शून्य में से तो अपने आप कुछ नहीं रचा जा सकता। भले ही विज्ञान परमेश्वर को नहीं मानता, लेकिन विज्ञान भी ये सिखाता है कि हर क्रिया के पीछे एक वजह होती है। देयर इज अ कॉज बिहाइंड एवरी एक्शन। अगर सृष्टि है तो एक सृष्टिकर्ता भी अवश्य होना चाहिए, जिसको हम परमेश्वर कहते हैं। हमें सिर्फ इतना समझना है कि परमेश्वर है इसीलिए हम हैं। अगर परमेश्वर नहीं होता तो हम भी नहीं होते। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूं। समझ लो ये परमेश्वर है, उसने मनुष्य को बनाया, मतलब मनुष्य परमेश्वर में से आया है। अब परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, मैंने तुम्हें बनाया है और मैंने तुम्हारे अंदर केवल एक ही व्यक्ति डाला है, ओनली वन पर्सन। लेकिन मैं जो हूं
मैं तुमसे थोड़ा अलग हूं। मैं हूं तो एक ही, मतलब मेरा अस्तित्व तो एक ही है, लेकिन मेरे अंदर 3 व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और हम तीनों के कार्य अलग अलग हैं। तो जब परमेश्वर मनुष्य को अपना परिचय त्राय एक परमेश्वर के रूप में दे रहा है, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्या उसे यह कहना चाहिए कि नहीं, मेरी समझ में यह बात नहीं आती, मेरे हिसाब से तो तुम्हारे अंदर भी एक ही व्यक्ति होना चाहिए जैसे मेरे अंदर है? नहीं, मनुष्य को यह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। इसीलिए हमें परमेश्वर की बताई हुई बात पर विश्वास करना है। मनुष्य को तो बिना किसी संदेह के परमेश्वर की बात पर विश्वास कर लेना चाहिए, कोई सवाल नहीं करना चाहिए कि वो एक त्राय एक परमेश्वर है। ही इज अ ट्रायून गॉड, ट्रिनिटी। हमें अपनी बुद्धि और अपनी समझ से परमेश्वर की परिभाषा नहीं बनानी चाहिए। बाइबल कभी भी यह साबित करने की कोशिश नहीं करती कि परमेश्वर है, दैट गॉड एग्जिस्ट्स। वो तो उसने हर मनुष्य के हृदय में खोद कर लिखा हुआ है और सृष्टि द्वारा अपने होने के पूरे सबूत दिए हैं कि वो है। बाइबल तो केवल समझाता है कि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या परमेश्वर ने वास्तव में अपना परिचय एक त्राय एक परमेश्वर के रूप में दिया है? अगर दिया है तो क्या पुराने नियम में भी उसके बारे में लिखा है? क्या इजरायलियों को मालूम था त्राय एक परमेश्वर के विषय में? तो इन सभी सवालों का जवाब है हां। परमेश्वर ने बाइबल में शुरू से ही सब कुछ साफ साफ लिख दिया था। चलिए पढ़ते हैं बाइबल की पहली किताब की पहली आयत, उत्पत्ति 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसमें जो परमेश्वर का इब्रानी शब्द है वो है एलोहिम, जो बहुवचन है, प्लूरल। लेकिन सृष्टि की जो क्रिया है यानी वर्ब, उसका जो उपयोग है इब्रानी भाषा में, वो ऐसा शब्द है जो एक वचन के लिए किया जाता है, फॉर सिंगुलर। मतलब एलोहीम जो एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, उन्होंने जो सृष्टि की वो ऐसे की मानो एक जीव ने की हो। तो पहली आयत से ही परमेश्वर ने अपना परिचय बहुवचन में दिया। अब मैं आपको कुछ और आयतें दिखाता हूं। उत्पत्ति 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। उत्पत्ति 3:22 में फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। तो यहां पर हर बार परमेश्वर ने अपने लिए हम शब्द का इस्तेमाल किया जो बहुवचन है। फिर नूह के समय में जो प्रलय आई थी, उसके बाद जब शिनार देश में लोग अपने अहंकार में एक ऊंची गुम्मट बनाने लगे, तो परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति 11:7 में, आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। हम उतर के, अगेन प्लूरल, बहुवचन। तो अब कुछ लोग यहां कहेंगे कि परमेश्वर यहां अपने को हम इसलिए कह रहा है क्योंकि वो राजस्वी है, ही इज मैजेस्टिक। जैसे राजा महाराजा अपने आप को हम करके संबोधित करते थे। लेकिन इब्रानी बाइबल में कभी भी इस शब्द को राजस्व के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, नेवर यूज्ड फॉर मैजेस्टी। इसके अलावा बाइबल में बहुत सी दूसरी आयतें भी हैं जो त्रायक परमेश्वर को साबित करती हैं। जैसे व्यवस्था विवरण 6:4 में लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यहां पर जो शब्द है एक, वो इब्रानी भाषा में एखाद है, जिसका मतलब है एक के अंदर अनेक का संगठन। एखाद, मल्टीपल कंपोनेंट्स इन वन। मतलब परमेश्वर एक है लेकिन उसके अंदर से ज्यादा अंश हैं उसके अंदर। यही शब्द बाइबल में कई जगह उपयोग किया गया है, जैसे उत्पत्ति 2:24 में, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बन जाएंगे। तो यहां पर दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, अर्थात एक में दो, एखाद। गिनती 13:23 में, तब वे एशकोल नाम के नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली। दाखों के गुच्छे समेत मतलब दाखों के एक गुच्छे समेत, वन क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स।
तो वो गुच्छा एक होता है लेकिन उसमें अंगूर बहुत होते हैं। तो यहां पर जो एक शब्द है वो है एखाद, मतलब एक गुच्छे में अनेक अंगूर, एक में अनेक। तो भले ही जीव एक है लेकिन उसके अंदर अंश अनेक हैं। इब्रानी में जहां कहीं एक को एक वचन के रूप में उपयोग किया गया है बाइबल में, तो वो शब्द है याहिद, जो एखाद से अलग है। लेकिन परमेश्वर के लिए हमेशा एखाद इस्तेमाल हुआ है। तो अब मैं आपको त्रय एक परमेश्वर की कुछ और आयतें दिखाता हूं। यशाया 6:8 में परमेश्वर ने यशाया से कहा, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। तो यहां परमेश्वर पहले कह रहा है मैं किसको भेजूं, मैं मतलब एक वचन। फिर वो कहता है हमारी ओर से कौन जाएगा, हमारी मतलब बहुवचन। मतलब परमेश्वर एक है लेकिन उसमें 3 व्यक्ति हैं और तीनों समान रूप से परमेश्वर हैं। अन्य धर्म के लोगों के लिए यह समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक मसीही विश्वासी अगर विश्वास के साथ इसको समझने की कोशिश करे तो समझ सकता है, क्योंकि उसके अंदर बसा हुआ पवित्र आत्मा उसे बुद्धि देता है परमेश्वर की गहरी बातें समझने के लिए, जैसा पहले कुरिन्थियों के 2:11-12 में लिखा है। यशाया 48:16 कहता है, मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही, जब से वह हुआ तब से मैं वहां हूं। जब से वह हुआ मतलब आदिकाल से, और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। तो यहां बात हो रही है मसीहा की, अर्थात यीशु मसीह की। यीशु बता रहा है कि पिता परमेश्वर ने और पवित्र आत्मा ने उसे भेजा है मानव जाति के उद्धार के लिए। तो यहां त्रय एक परमेश्वर के तीनों व्यक्ति हैं। तो कुछ लोग यहां तर्क करते हैं कि भाई चलो मान लिया कि यीशु और पवित्र आत्मा भी आदिकाल से हैं, लेकिन उससे यह कैसे साबित हो जाता है कि यीशु और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर हैं, जैसे पिता परमेश्वर है। यह भी तो हो सकता है कि यीशु और पवित्र आत्मा केवल पिता परमेश्वर के दास हों, जो उसका कार्य करते हों, जैसे स्वर्गदूत करते हैं। तो इसका जवाब मैं यहां विस्तार से नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने अपने 2 संदेशों में इस विषय को विस्तार से समझाया हुआ है। उसके शीर्षक हैं, क्या यीशु परमेश्वर है और क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर है। इन संदेशों के लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। पर यहां पर मैं आपको कुछ आयतें जरूर दिखाना चाहता हूं जिनसे साबित होता है कि यीशु और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर हैं। यूहन्ना 8 में जब कुछ यहूदी जो यीशु के शत्रु थे, उन्होंने यीशु का तिरस्कार किया, तो यीशु ने उनसे कहा, यूहन्ना 8:56-58 में, तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने यीशु से कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। तो यहां यीशु ने जो मैं हूं का उपयोग किया अपने लिए, यह वही नाम था जो परमेश्वर ने अपने लिए उपयोग किया था जब मूसा ने परमेश्वर से उसका नाम पूछा था, निर्गमन 3:14 में। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू इजरायलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। दूसरे शब्दों में यीशु उन यहूदियों को समझा रहा था कि यीशु ही वो परमेश्वर है जो मूसा से मिला था। अब जो भी खुद को परमेश्वर कहता था, यहूदी उसे पत्थर वाह करके मार देते थे। इसीलिए उन्होंने यूहन्ना 8:59 में वैसा ही किया। तब यहूदियों ने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। मतलब क्या? यीशु अपने आप को परमेश्वर कह रहा था जो मूसा से मिला था। यीशु के पुनरुत्थान के बाद जब वो अपने शिष्यों से मिला, तो थोमा ने विश्वास नहीं किया कि वो यीशु ही है जो शरीर में जीवित हुआ है। तब यीशु ने थोमा से कहा कि वो उसे छू कर देखे। जब थोमा ने उसे छुआ तो उसने यीशु को अपना परमेश्वर स्वीकार कर लिया। यूहन्ना 20:28 में यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यूहन्ना 1:1 आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना 1:14 और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। मतलब परमेश्वर ने शरीर धारण किया जिसका नाम यीशु था।
मतलब यीशु 100% परमेश्वर भी था और 100% मनुष्य भी। इस संगठन को अंग्रेजी में हाइपोस्टैटिक यूनियन कहते हैं। ऐसे और भी कई सबूत हैं जो यीशु को परमेश्वर साबित करते हैं, जो आप मेरे उस संदेश में देख सकते हैं। अब बात करते हैं पवित्र आत्मा की। कुछ लोग पवित्र आत्मा को मात्र एक शक्ति समझते हैं, अ फोर्स, जैसे अन्य धर्मों में होता है कि कोई शक्ति मिल जाए तो हम बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, ही इज अ पर्सन। ठीक वैसे ही जैसे पिता और पुत्र व्यक्ति हैं, पवित्र आत्मा त्रय एक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है, जिसमें उतना ही सामर्थ्य है जितना पिता और पुत्र में। विस्तार से जानने के लिए आप मेरा संदेश देख सकते हैं, लिंक इसी वीडियो के नीचे है। तो अब मैं पवित्र आत्मा के विषय में एक आयत दिखाता हूं। प्रेरितों के 5वें अध्याय में, जहां कलीसिया का आरंभ हुआ था और पवित्र आत्मा बहुत सामर्थ्य से अपना कार्य कर रहा था, तब लोग अपनी अपनी संपत्ति बेचकर चर्च को दे रहे थे प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तब हनन्या और सफीरा नाम के पति पत्नी ने भी अपनी जमीन बेचकर उसकी रकम प्रेरितों को दी। लेकिन उन्होंने जमीन से मिली रकम के विषय में प्रेरितों से झूठ बोला, मतलब रकम कम बताई। तब पतरस ने उससे कहा, प्रेरितों के 5:3 में, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ अपने लिए रख छोड़े। फिर अगली आयत में पतरस उससे कहता है, तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। मतलब पतरस उसे समझा रहा था कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है जो परमेश्वर है। बाइबल में कई ऐसी आयतें हैं जो पवित्र आत्मा को परमेश्वर साबित करते हैं, जो आप मेरे उस संदेश में देख सकते हैं। तो हमने देखा कि यीशु और पवित्र आत्मा दोनों परमेश्वर हैं, जो पिता परमेश्वर में से ही निकल कर आए हैं। मतलब 3 व्यक्ति एक परमेश्वर में, त्रय एक परमेश्वर। यूहन्ना 8:42 में यीशु ने कहा, मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूं, मैं अपने आप से नहीं आया। पवित्र आत्मा के विषय में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, यूहन्ना 14:16 में, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, अर्थात पवित्र आत्मा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मतलब वो पिता की ओर से आएगा। तो जहां पुराने नियम की कई आयतों में त्रय एक परमेश्वर का सिद्धांत है, वहीं नए नियम में भी है। मत्ती 3:16-17 में जब यीशु का बपतिस्मा हुआ तो वहां त्रय एक परमेश्वर के तीनों व्यक्ति मौजूद थे। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई पिता परमेश्वर की ओर से कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, अर्थात यीशु, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक साथ। दूसरे कुरिन्थियों का 13:14 कहता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तीनों एक साथ। कुलुस्सियों का 2:9 कहता है, यीशु में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सदैव वास करती है। मतलब यीशु जो देह में था, उसके अंदर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी थी मत्ती 28:19 में, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अगर परमेश्वर एक ही व्यक्ति होता तो बार बार उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्योंकि एक परमेश्वर में 3 व्यक्ति हैं, इसलिए बार बार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का अलग अलग नाम लिया गया है, पुराने नियम में भी और नया नियम में भी। यह कोई मनुष्य की कल्पना या कोई आविष्कार नहीं है। तो परमेश्वर में जो 3 अलग अलग व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, उनकी प्रकृति, उनका तत्व, उनका चरित्र बिल्कुल एक ही है। इन तीनों का संगठन ऐसा है कि इन्हें कभी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके कार्य अलग अलग हैं। पिता परमेश्वर ने सब चीजों की सृष्टि की यीशु के द्वारा, और वो उन्हें यीशु के द्वारा ही संभाले भी रखता है। पिता परमेश्वर ने ही छुटौती अर्थात रिडेम्पशन की बुनियाद डाली यीशु को पृथ्वी पर भेजकर। पुत्र परमेश्वर ने अपने बलिदान से पापी मनुष्य की छुटौती की, जीसस रिडीम्ड मैन। पवित्र आत्मा मनुष्य की मरी हुई आत्मा को जिलाता है
और उसके अंदर बसकर उसे पवित्र करता जाता है। द होली स्पिरिट रीजनरेट्स एंड सैंक्टिफाइज। तो निष्कर्ष क्या निकला? परमेश्वर में 3 व्यक्ति हैं, लेकिन तीनों मिलकर एक ही परमेश्वर बनते हैं। लेकिन कभी कभी किसी के मन में यह ख्याल भी आ सकता है कि अगर परमेश्वर में एक ही व्यक्ति होता तो क्या हर्ज था? उसका एक ही जवाब है मेरे पास। बाइबल सिखाती है 1 यूहन्ना 4:8 में कि परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। अगर परमेश्वर में एक ही व्यक्ति होता तो सृष्टि से पहले वो किससे प्रेम कर रहा था? क्योंकि और तो कोई था ही नहीं प्रेम करने के लिए। पर क्योंकि परमेश्वर में 3 व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वे तीनों आदि काल से एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इसीलिए तो परमेश्वर प्रेम है। हमारा परमेश्वर शुरू से ही एक परिवार है जिसमें बहुत प्रेम है। अपने उसी प्रेम को जाहिर करने के लिए उसने अपने परिवार को बढ़ाने की सोची और मनुष्य की सृष्टि कर डाली। अपने गहरे प्रेम का प्रदर्शन परमेश्वर ने क्रॉस पर दिया जब उसने अपने पुत्र यीशु का बलिदान दिया। आज जो कोई भी यीशु के बलिदान पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा मांग लेता है, वो परमेश्वर के अनंत काल के सुंदर परिवार का हिस्सा बन जाता है, त्राय एक परमेश्वर के परिवार का। आमीन।